नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू अब बंगाल चुनाव लड़ने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि 75 सीटों पर बंगाल चुनाव में उतरने का फैसला लिया है जदयू ने। इस बीच आरजेडी ने जदयू पर करारा हमला बोला है। जी हां, इस खबर के बाद सियासत काफी गर्म हो गई है और आरजेडी की तरफ से जदयू पर हमला भी बोला गया है। अनुराग से जानते हैं क्या कुछ खबर है। बिल्कुल स्नेहा, चुनाव बंगाल में होने वाले हैं पर बिहार में भी लोगों के जो अंदर अंदर गुल खिल रहे हैं पार्टियों के अंदर। दरअसल बीजेपी जो है बंगाल में बड़ी दावेदार बन गई है। बंगाल में ममता दीदी को चुनौती दे रही है बीजेपी। इस बीच तमाम जो पार्टियां हैं, आरजेडी के अंदर से खाने से भी जो खबरें आ रही है कि आरजेडी भी ममता बनर्जी का समर्थन करने के लिए वहां उतरेगी। और इस बीच तो जेडीयू ने आज ऐलान कर दिया कि वो 75 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। 75 सीटें, फिलहाल अभी 75 सीटें चिन्हित कर ली है, जैसा कि जेडीयू की तरफ से बताया जा रहा है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि ज्यादा भी सीटें हो सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि उन सीटों पर भी लड़ा जा सकता है। तो मतलब बंगाल के अंदर अब जेडीयू बीजेपी को चुनौती देने जा रही है सीधे तौर पर अब जो है इस पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। बल्कि गर्म न कहें, अब आरजेडी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। बिहार चुनाव का हवाला देना शुरू कर दिया है। जी हाँ स्नेहा, जो बताया है आज आरजेडी ने, जब वो आरजेडी के पास खबरें पहुंची हैं कि जेडीयू चुनाव लड़ रही है बंगाल के अंदर, अपने बूते पर बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हो रही है क्योंकि बीजेपी शायद ही उसे साथ चुनाव लड़ाए। तो ये बातें चल रही थी कि अंदर खाने से कि बीजेपी से भी जेडीयू की बातें चल रही हैं। पर जेडीयू जानती है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और जेडीयू को अलग ही रास्ता पकड़ना है। तो अब आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। अब आरजेडी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। तो पहले सुन लीजिए कि मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं जेडीयू के बारे में, जब चुनाव लड़ने की खबरों को लेकर जो है आरजेडी किस तरह से तंज कस रही है जेडीयू पर। बिहार बंगाल के चुनाव में अकेला चुनाव लड़ना ये क्या इशारा देता है? ये बंगाल में क्या चुनाव लड़ेंगे जिनका बिहार के चुनाव में डूब गया नाव, वो बिहार के बाहर बंगाल में क्या लड़ेंगे चुनाव। जनता ने तो 3 नंबर की पार्टी बिहार में बना दी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। हजारों पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, लेकिन 3 नंबर। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी जो है आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि बिहार में तो 3 नंबर की पार्टी है, 50 विधायक नहीं है और चले हैं लड़ने बंगाल चुनाव। ऐसे नहीं चलेगा, बंगाल में भी उनका जो है लुटिया डूब जाएगी। दरअसल मृत्युंजय तिवारी इतना ही नहीं, बहुत कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत जगह चुनाव लड़ा, झारखंड में भी चुनाव लड़े, दिल्ली में लड़े, गुजरात में लड़े, कहाँ कुछ किया, हर जगह तो जमानत जब्त करा दी। अब बंगाल में कौन सा तीर मार लेंगे। तो मतलब कि आरजेडी ने खरी खरी कह दी है, बता दिया है कि देख लीजिए आपकी क्या हैसियत है नीतीश बाबू, आप बंगाल में क्या चुनाव लड़िएगा, 75 सीटों पर चुनाव लड़िएगा। बिल्कुल अनुराग, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में जदयू ने काफी खराब प्रदर्शन किया, बैकफुट पर आ गए और बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद से लगातार राजद की तरफ से तंज कसा जा रहा है जदयू पे। नीतीश कुमार का जो कद है वो छोटा हो गया। इस बीच अब वो बंगाल चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इसे लेकर के मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है उन्होंने सुना दिया है कि अब कौन सा तीर मार लेंगे बंगाल चुनाव में। बल्कि उन्होंने ये भी कर दिया है स्नेहा कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में उनका कद छोटा हो गया है, बीजेपी उन्हें भाव नहीं दे रही है, तब वो जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तमाम बातें हो गई, पर जेडीयू ने भी दमखम के साथ चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। जो जेडीयू के बंगाल प्रभारी हैं गुलाम रसूल बलियाबी ने सिटी पोस्ट लाइव के साथ तमाम बातें शेयर भी की हैं। आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी प्लानिंग बता रहे हैं बंगाल के अंदर, किस तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू ने भी मोर्चा खोल लिया है, बंगाल में लड़ेंगे वो तय हो गया है। उन्होंने तमाम सीटें भी तय कर ली हैं, आगे जा रही है जेडीयू, बीजेपी से 2 कदम आगे निकल रही है कहे तो बंगाल में। उनका कहना है कि हम बंगाल में दावेदार हैं, हमारे 2 विधायक पहले जीत चुके हैं, 2 विधायक रह चुके हैं बंगाल के अंदर। उसके अलावे
मतलब अनुराग, कहीं ना कहीं जदयू बीजेपी को बंगाल चुनाव में पटकनी देने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, ममता दीदी तो निशाने पर आई है, पर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी से तो चुनौती उन्हें करना ही होगा ना, सामना तो होगा ही ना बीजेपी से। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बिहार में इनकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन तमाम और जगहों पर देखा गया है और राज्यों में, झारखंड ले लीजिए या फिर अभी बंगाल में जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में नहीं है, तो आमने सामने की लड़ाई तो होनी निश्चित है। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, जो जेडीयू ने प्लानिंग भी कर रखी है और नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है बंगाल में काम आने जा रही है। दरअसल जो उनके जो बंगाल प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे जो शराबबंदी का, जो बिहार में शराबबंदी का बड़ा लाभ मिला है और बंगाल के जो गरीब तबके के लोग हैं वो नीतीश बाबू के शराबबंदी से खासे खुश हैं, उत्साहित हैं, और उनके अंदर एक उत्साह जगह है कि बिहार जैसे छोटे राज्य में, बिहार जैसे गरीब राज्य में जब शराबबंदी की जा सकती है, कम संसाधन वाले राज्य में शराबबंदी की जा सकती है, तो बंगाल में क्यों नहीं किया जा सकता। मतलब शराबबंदी जो है वो मुद्दा होगा, शराबबंदी का वो मुद्दा लेकर नीतीश बाबू की पार्टी चुनाव में उतरेगी और ये तमाम बातें कर रही हैं। विपक्ष को उन्होंने आईना भी दिखाया, वो बातें भी हम आपको सुनवाएंगे, बताएंगे कि विपक्ष को वो क्या कुछ कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि जो जेडीयू ने कहा है, दावा किया है, उन्होंने कहा है कि हम कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले भी हो चुका है, हम एनडीए में हैं, बिहार के अंदर एनडीए में है, पर हमने झारखंड में लड़ा चुनाव, राजस्थान में लड़ा, मणिपुर में, गुजरात में, असम में, तमाम जगहों पे अलग अलग चुनाव लड़ा है। तो बंगाल को लेकर इतनी खुजली क्यों हो रही है विपक्ष को, ये बातें वो कह रहे हैं। और ये साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के भरोसे जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ तमाम वो मतदाता खड़े हैं जो नीतीश कुमार की शराबबंदी को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार की और भी पॉलिसी जो बिहार में लागू है उसे पसंद करते हैं, 7 निश्चय की योजनाओं को पसंद करते हैं, तमाम वो बातें बता रहे हैं। अनुराग, जिस तरह से शराबबंदी बिहार फतह करने में नीतीश कुमार का साथ दिया है, वैसे अब बिहार के बाद बंगाल को फतह करने के लिए भी उन्होंने शराबबंदी का ही जो हथकंडा है वो अपनाया है। तो बिल्कुल स्नेहा, पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जब विपक्ष के हमले पर क्या कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियाबी, जो बंगाल के प्रभारी हैं जेडीयू के, चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में जो है जेडीयू चुनाव लड़ेगी, तो गुलाम रसूल बलियाबी ने विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पार्टियां मालिक नहीं होती। विपक्ष की तरफ से जो आरजेडी है उनकी तरफ से बयान आया है कि बिहार में तो कुछ हुआ नहीं जेडीयू का, फिर वो जा रही है बंगाल चुनाव लड़ने, वहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो उनको काहे लिए इतना बेचैनी, जाना हमको है, संघर्ष हम कर रहे हैं, दर्द उनको काहे हो रहा है। भूखा लड़ी है रन में, जिनका तेल चुए जुल्फन, राजनीतिक कार्यकर्ता लड़ने ही के लिए पैदा लेता है। तो सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है, संघर्ष हमें करना है, हम लड़ने को तैयार हैं। जो है विपक्ष को, जब राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है वो लड़ाई लड़ता ही है, तो उन्होंने विपक्ष को नसीहत दे दी है, कह दिया है कि आपको इतनी खुजली नहीं होनी चाहिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपने बूते पर लड़ाई का मैदान तैयार किया है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। और तमाम जो हमारे पक्ष में है बातें, तो ये कहते हुए जेडीयू ने बंगाल चुनाव के लिए मोर्चा खोल दिया है और बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। बिल्कुल अनुराग, तो जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। फिर से बता दें दर्शकों को कि 75 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जदयू, उससे ज्यादा भी हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 75 सीटों पर ताल ठोक दिया है जदयू ने। इस बीच बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है इसे लेकर के, इस खबर के बाद, और आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है जदयू के खिलाफ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।